गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे की फर्स्ट यूनिट जिस टॉपिक का नाम है कि भारतीय संविधान पर किस तरह दूसरे देशों के संविधान का प्रभाव पड़ा। यानी कि बेटा हमने अपने संविधान में उन किन तथ्यों को उजागर किया है जो हमने दूसरे देशों से लिए हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताएंगे कि हमने अपने पड़ोसी देशों या अन्य देशों से किन नियमों को अपने संविधान में लागू किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा विदेशी संविधानों का प्रभाव कि हमारे भारतीय संविधान पर जो विदेशी संविधान है उनका कितना प्रभाव पड़ा है। बेटा भारत के संविधान पर विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। यानी कि जो भारत का संविधान है वो केवल भारत की देन नहीं है, बल्कि इस संविधान पर दूसरे देशों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसार के अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन किया और अपने देश का संविधान बनाते समय उन देशों में प्रचलित संवैधानिक प्रणालियों में से वो बातें अपनाई जो हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल थी। मुख्य विदेशी संविधान जिनका प्रभाव विशेष रूप से पड़ा है वो हम आपको पूरी तरह एक्सप्लेन करके बताएंगे कि ब्रिटिश संविधान का प्रभाव जो है वो हमारे संविधान पर किस तरह पड़ा है। देखो बेटा भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव ब्रिटिश संविधान का है। यह शायद इस कारण है कि अंग्रेजों ने स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया और इस बीच भारतीयों को उनकी राजनीतिक संस्थाओं को काफ़ी अनुभव हुआ। यानी कि बेटा जो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया तो हमारे संविधान का निर्माण अनेक योग्य व्यक्तियों द्वारा किया गया है, लेकिन हमारे देश के संविधान पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला है वो किस देश ने डाला है? वो बेटा ब्रिटिश ने डाला है। यानी कि हमारे देश के संविधान में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किससे मिलती जुलती हैं? ब्रिटेन के संविधान से। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से हमने किन किन तथ्यों को अपने संविधान में लागू किया है। बेटा इंग्लैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? इंग्लैंड के सम्राट की भांति भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का तथा संवैधानिक मुखिया है। यानी कि हमारे देश में जो पोस्ट प्रेसिडेंट की है वो एक नाम मात्र की है, फॉर्मेलिटी है, वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। और यह हमने कहाँ से उठाया है यह तथ्य है, या इसका प्रभाव कहाँ से लिया है हमने? इंग्लैंड के सम्राट यानी कि जो ब्रिटेन का सम्राट है उसकी भांति भारत का राष्ट्रपति पद है। दूसरा जो है वो है संसदीय प्रणाली इंग्लैंड की नकल है, और भारत में जो संसदीय प्रणाली अपनाई गई है वो भी किस देश की नकल है? इंग्लैंड की। और जो तीसरा प्रभाव पड़ा है ब्रिटेन का कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री का श्रेष्ठ स्थान है और मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है जैसे कि ब्रिटेन में है। यानी कि जो ब्रिटेन में है कि वास्तविक पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। तो भारत में भी मंत्रिमंडल और भारत के प्रधानमंत्री के पास क्या है? पावर है। और मंत्रिमंडल सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल किसके प्रति जिम्मेवार है बेटा? संसद के निचले सदन लोकसभा के प्रति। और संसद का द्विसदनीय विधानमंडल होना और लोकसभा इंग्लैंड के कॉमन सदन की भांति अधिक शक्तिशाली है। जिस तरह इंग्लैंड का कॉमन सदन सबसे पावरफुल है, इसी तरह भारत में संसद का जो दूसरा सदन है
लोकसभा वह क्या है, सबसे शक्तिशाली है। फिर बेटा क्या प्रभाव डाला है ब्रिटेन के संविधान ने, कानून के शासन का होना, रूल ऑफ लॉ भी हमने कहाँ से उठाया है, ब्रिटेन से। परंतु भारत और ब्रिटेन के संविधानों में इन सब बातों में एक रूपता होते हुए भी मूल अंतर इस बात का है कि इंग्लैंड में इन सब के बारे में कोई लिखित व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि भारत ने उन्हें लिखित संविधान द्वारा अपनाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इंग्लैंड का संविधान कैसा है, अलिखित, और भारत का संविधान कैसा है, लिखित है। बस दोनों के संविधान में यही डिफरेंस है। अब बात आती है बेटा कि हमने अमेरिका के संविधान से किन बातों को अपने संविधान में लागू किया है। अब हम अमेरिका देश की बात करते हैं कि ब्रिटेन से तो हमने जो प्रभाव डाले अपने संविधान पर उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो विश्व की सबसे पावरफुल शक्ति है, उस देश के संविधान से हमने किस तरह अपने देश के संविधान पर लागू की है वो बातें। तो भारत के संविधान पर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का काफी प्रभाव है। कैसे? नंबर 1, हमारे संविधान के आरंभ से पूर्व एक प्रस्तावना है। इसमें अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना की भांति यह लिखा गया है कि संविधान का निर्माण करने वाले हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया है। यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना पर किस देश का असर पड़ा है बेटा, संयुक्त राज्य अमेरिका का। दूसरी बात क्या है बेटा, हमारे जो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से मिलते जुलते हैं। यानी कि जो हमारे देश के संविधान ने 6 प्रकार के हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, वह किस देश के अधिकारों से मिलते हैं, अमेरिका की बिल ऑफ राइट्स से मिलते जुलते हैं। आपको पता है कि संविधान ने हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हैं, तो ये किसकी देन है बेटा, संयुक्त राज्य अमेरिका की। अगली उसकी क्या देन है, भारत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कार्य और दर्जा अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट जैसे हैं। यानी कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है, वह भी प्रभाव कहाँ से लिया है हमने, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से। यानी कि अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है, वही बातें हमने हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में लागू की हैं, वही दर्जा दिया है। अगला जो प्रभाव पड़ा है वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत। यानी हमारे देश में जो सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है कि न्यायपालिका सरकार के दोनों अंगों से निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर कार्य करेगी, यह भी किसका प्रभाव है, अमेरिका देश के संविधान का। अगला है बेटा उपराष्ट्रपति के कार्य और दर्जा। यानी कि भारत में जो उपराष्ट्रपति के कार्य और जो उसकी पोजीशन है, ये भी हमने किस संविधान से उठाई है, अमेरिका के संविधान से। तो हमारे देश पर बेटा, हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना जिसको प्रीम्बल बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स और सुप्रीम कोर्ट का क्राइटेरिया, सुप्रीम कोर्ट की पावर, न्यायपालिका की आज़ादी और जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके फंक्शन और उसकी पोजीशन, इन सब पर किसका असर पड़ा है बेटा, संयुक्त राज्य अमेरिका का असर पड़ा है। अब बात आती है बेटा जो कनाडा है, कनाडा का संविधान, हमारे देश के संविधान पर कनाडा का जो संविधान है वो किस तरह प्रभाव डालता है। कुछ बातें हमने कनाडा के संविधान से भी अपनाई हैं। यानी कि अब तक तो हमने बातें की कि अमेरिका से हमने क्या उठाया है, ब्रिटेन से हमने क्या लागू किया है। अब बात कनाडा की है। कनाडा की भांति हमने भारत को राज्यों का संघ माना है। यानी यूनियन ऑफ स्टेट हमने कहाँ से लागू किया है बेटा, कनाडा से। संघात्मक ढांचा अपनाने के साथ साथ केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया है। यानी कि हमारी सरकार का ढांचा कैसा है, संघात्मक। शक्तियाँ केंद्र और राज्य में बटी हुई हैं, लेकिन सबसे पावरफुल किसको दी गई है, शक्तियों के मामले में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। तो इसका प्रभाव हमने किस संविधान से लिया है, कनाडा के संविधान से।
शेष शक्तियां केंद्र को दी गई हैं। अब बात आती है बेटा ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा के सिवा और हमारे देश पर किस देश के संविधान का प्रभाव पड़ा है। वो है बेटा ऑस्ट्रेलिया के संविधान का। ऑस्ट्रेलिया की भांति हमारे संविधान में समवर्ती सूची की व्यवस्था, केंद्र तथा राज्यों में झगड़ा का निपटारा करने की विधि अपनाई गई है। यानी कि हमारे देश के संविधान में 3 सूचियां हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो बेटा इनका किस पर प्रभाव पड़ा है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान का। इसी तरह जो आयरलैंड का संविधान है, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या उठाया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के एक विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा चुनाव की व्यवस्था, राज्यसभा के सदस्यों में मनोनीत सदस्यों की व्यवस्था आदि आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। यानी कि बेटा हमने राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, और राष्ट्रपति का जो चुनाव है जो एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, यह भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। और राज्यसभा के सदस्यों में मनोनीत सदस्यों की व्यवस्था भी हमने कहाँ से ली है? आयरलैंड के संविधान से। इसी तरह अन्य जो संविधान पर प्रभाव पड़े हैं वो क्या है? उपरोक्त संविधानों के अतिरिक्त कई अन्य संविधानों ने भी हमारे संविधान को प्रभावित किया है। जैसे राष्ट्रपति के संकटकालीन का जो स्रोत है वो हमने किस देश के संविधान से लिया है? जर्मनी के संविधान से। इसी प्रकार संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन विधि दक्षिण अफ्रीका के संविधान की देन है। अब बात आती है कि ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, इनके सिवा संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम किस प्रकार के हैं? तो बेटा संविधान के अनुसार अनेक शासकीय व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके अधीन संसद द्वारा बनाए गए निम्नलिखित कानून इस प्रकार हैं। नंबर 1 निरोधक नजरबंदी अधिनियम 1950। नंबर 2 1951 का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। और नंबर 3 1951 का वित्त आयोग का अधिनियम। नंबर 4 1951 का राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम। भारतीय नागरिकता अधिनियम, सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम, सरकारी भाषा अधिनियम, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1971 का आंतरिक सुरक्षा स्थापित रखने संबंधी एक्ट और 1970 का प्रधानमंत्री तथा स्पीकर के चुनाव विवादों के संबंध में अधिनियम। यानी कि अब तक हमने बताया कि ब्रिटेन से किस प्रकार हमने राष्ट्रपति, संसदीय प्रणाली, प्रधानमंत्री का श्रेष्ठ स्थान और जो मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेवार और कानून का शासन है, ये हमने ब्रिटेन से लिए। और संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया? मौलिक अधिकार लिए। सुप्रीम कोर्ट का जो दर्जा है वो भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हमने अमेरिका से ली। और उपराष्ट्रपति के कार्य और दर्जा भी हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया बेटा हमने संविधान में समवर्ती सूची की व्यवस्था। और आयरलैंड से हमने क्या लिया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एक निर्वाचन मंडल द्वारा और संसद द्वारा जो पारित किए गए अधिनियम है वो हमने आपके सामने बताए। निरोधक नजरबंदी अधिनियम है, या फिर 1951 का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, या 1951 का वित्त आयोग का अधिनियम है, या फिर भारतीय नागरिकता अधिनियम है। बेटा निष्कर्ष के रूप में हम इस वीडियो की बात करें तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि हमारा जो संविधान है, जो भारत का संविधान है फ्लेक्सिबल, लचीला, उस संविधान में जब हमने अपने संविधान का निर्माण किया तो उस समय हमने दूसरे देशों के संविधान से किन किन बातों को या किन किन सिद्धांतों को अपने संविधान में स्थान दिया। तो हमारे देश के संविधान पर बेटा ब्रिटेन संविधान का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है।
और कनाडा का जो संविधान है वहाँ से हमने क्या लिया है कि भारत को राज्यों का संघ माना गया है। तो इसका प्रभाव किस संविधान से लिया है? कनाडा के संविधान से। और जो संघात्मक ढांचा अपनाने के साथ साथ केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, ये भी हमने कनाडा से लिया है। और आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं। और जो राष्ट्रपति एक विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा चुनाव करने की जो व्यवस्था है या राज्यसभा के सदस्यों में मनोनीत सदस्यों की व्यवस्था है, ये कहाँ से ली है बेटा? हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। और संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम आपके सामने बताए गए हैं कि संसद ने जो अधिनियम पारित किए हैं वो किस प्रकार के हैं। तो आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारा जो भारतीय देश का संविधान है वो दूसरे देशों से लिए गए सिद्धांतों का उधार थैला है। और हमारे देश के संविधान पर बेटा ज़्यादातर ब्रिटेन के संविधान का प्रभाव पड़ा है।